भगवान कृष्ण ने कहा, ये हम 23 चैप्टर है, ये कल मैंने गलत कोट कर दिया था। ये 23 चैप्टर है 11वें स्कंद का। अवंती ब्राह्मण का सॉन्ग। भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि उनका मन बहुत दृढ़ था। इति अभिप्रेत्यः इति अभिप्रेत्यः मनसः मनसा ही अवंत्यः, उस अवंत देश में द्विज सत तमः। अब ये बहुत ही पुण्यात्मा ब्राह्मण थे। उन्मुच्या हृदय हृदय को बांध लिया। ग्रंथि संतु भिक्षु अभूत मुनि। इस प्रकार बहुत ही उन्नत ब्राह्मण was able to untie the knots of desire within his heart। सारी इच्छाओं को मतलब भगा दिया उन्होंने, खोल दिया। He then assumed the role of a peaceful, और उन्होंने एक बहुत शांत और मौन सन्यासी का भेष धारण कर लिया। मन उनका बिल्कुल दृढ़ हो गया। और वो पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अपनी बुद्धि, इंद्रियों और प्राणों को कंट्रोल कर लिया। बुद्धि को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? जब बुद्धि केवल भगवान के बारे में खोज विचार करे तब बुद्धि कंट्रोल में। फालतू उसके अलावा कुछ भी सोचती है, बुद्धि गई काम से। जब इंद्रियां भगवान पे लग जाए, प्राण भी केवल कृष्ण के लिए लाइफ बचे, मैं कृष्ण के लिए जीऊंगा, तो इस प्रकार उन्होंने कर लिया अपने मन को। अपनी इंद्रियों में मन भी आता है बुद्धि को भी। और वो फिर भिक्षा मांगते थे गांव गांव शहर शहर जाकर। और वो बहुत उन्नत थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं अपने बारे में, चुपचाप रहते थे। लोग समझते थे कि बेचारा भूखा आ गया। दस वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स, इसलिए लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। कोई बोलेंगे तो पता लगेगा, तो कोई बोलता तो पता लगता है कि मूर्ख है कि विद्वान है। बोलने से उसकी लैंग्वेज से पता लगता है पढ़ा लिखा है कि नहीं, शब्दावली कैसी है, तरीके से पता लगता है, लहजा से पता लग जाता है। बोलने से मात्र पता लगता है कौन कितना मूर्ख है और कौन कितना विद्वान है। बोलते नहीं थे। ओके। शिला भक्ति सांस्कृतिक ठाकुर के अनुसार त्रिदंड सन्यासी को स्वीकार करना जीवन में, अगर हम सन्यास स्वीकार करते हैं जीवन में, ये क्या है? सबसे बड़ा प्रतीक है। सबसे बड़ा प्रतीक है कि किसी ने भगवान की शरण ले लिया है। सन्यास लेने का मतलब यह है। फिर आप लोगों से, उनके रूल होते हैं सन्यास के, ये नहीं है सन्यासी होने के बाद कहाँ बैठना है, कहाँ खड़ा होना है, किससे बात करनी है, पूरा वो होता है। सन्यास लेना, ऐसे ही दीक्षा लेना भी एक प्रतीक है। तो अगर उसका पालन करें, मैं दीक्षित हूँ अभी, मैंने कुछ नियम भरे हैं भगवान के, देवताओं के सामने, वैष्णवों के सामने, उसमें बंध के रहना। नहीं तो वो क्या होता है, अगर उसको नियमों को तोड़ता है तो अपनी उल्टी खाता है। जो आपने उल्टी कर दी उसी को खाना होता है एक तरीके से। द थ्री रॉड्स ऑफ द दंडा, तीन डंडे होते हैं त्रिदंड सन्यासी में। उसको क्या कहते हैं? जो वैष्णव सन्यासी, वो तीन डंडे का मतलब है अपना शरीर, मन और शब्दों को भगवान की सेवा में लगाना, प्रेममय सेवा में। शरीर से भोग नहीं करना, मन से उल्टा पुल्टा नहीं सोचना, राग द्वेष नहीं मन में, और शब्दों से केवल भगवान का गुणगान करना। ऐसा व्यक्ति सन्यासी कहलाता है। ये जो विधि है, इससे व्यक्ति को बहुत सहायता मिलती है। जब कोई ऐसे करता है, मन को, शरीर को और शब्दों को जब ऐसे करता है, तो व्यक्ति पेड़ से ज्यादा सहनशील होने में सहायता मिलती है उसको। कैसे बनते हैं हम पेड़ से ज्यादा सहनशील? वृक्ष से ज्यादा। और अपने बुद्धि, सॉरी, अपना शरीर, मन और वाणी को जब कंट्रोल करने के द्वारा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो उसे सहनशीलता आती है। देखो,
इससे पता लगता है, देखो सब बातें आपस में लिंक हैं। जिसकी सहनशीलता नहीं है इस व्यक्ति में, जो जल्दी परेशान हो जाता है, बौखला जाता है, इसका मतलब वो अपने मन को, वाणी को, शरीर से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो ये सहनशीलता अपने आप ही आएगी। इज द पॉइंट। लिखा है ना, अपने आप सहनशीलता का गुण बढ़ जाता है बहुत। अगर कोई बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, वाणी को, शरीर को भगवान की सेवा में लगा के रखता है, और इस प्रकार उसके अंदर एक गुण और आता है, क्षमा का गुण। वो उसको फिर किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा, ठीक, कोई बात, बुरा मानेगा ही नहीं। इससे तो लगता है कौन ने कितनी सेवा करी। सेवा करने का यही एक लाभ है। ये पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने है। नेवर वेस्टिंग वंस टाइम, जो अपना समय व्यस्त नहीं करता है, बेकार नहीं करता है, और इंद्रिय तृप्ति से वैराग करता है। इंद्रिय तृप्ति कितने कर लो, पशु भी करे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, यही काम है। बंदर को देखो, कबूतर को देखो, सारे दिन यही काम है उनका। लेकिन जो उनसे वैराग करता है इंद्रिय तृप्ति से, उन लोगों के अंदर ये सहनशीलता और क्षमा का गुण आता है। लैक ऑफ फॉल्स प्राइड, अपने काम में झूठा घमंड नहीं करना, मतलब मैंने नहीं किया कुछ भी, भगवान की शक्ति से हो रहा है। और मुक्ति के लिए ये सारे गुण आते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक। जो अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को भगवान की सेवा में लगाता है, उसके अंदर ये गुण कह रहे हैं, गुण आते हैं सारे। निवृत्ति कम हो जाएगी उसकी अपने आप ही, टाइम वेस्ट नहीं करेगा वो। और उसको अपमान करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, साफ साफ लिखा है। न अति मान शून्यता, मान शून्यता, मान के शून्य हो जाएगा वो, और वो मुक्ति की कामना में रहेगी। वन इन दिस वे गिव्स अप द मेंटलिटी ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन्स, इस प्रकार व्यक्ति, भौतिक व्यक्तियों की सोच इसके बिल्कुल उल्टी होती है। उनको मान चाहिए, जहाँ मान नहीं होगा वो वहां पर लड़ाई भी हो जाएगी। क्योंकि जो भौतिक व्यक्ति होते हैं वो आपस में एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। संबंध ऐसे होते हैं, फ्लैटरी बोलते हैं उसको, चापलूसी, और एक दूसरे का शोषण करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। तू मेरा शोषण कर, मैं तेरा शोषण करूंगा। ये भौतिक लोगों की सोच होती है। वन हु अडॉप्ट द स्ट्रिक्ट पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन जो इस पाथ पे, इस मार्ग पर बहुत सख्ती से चलते हैं, महात्माओं के पद चिन्हों पर चलते हुए, वो ही भगवान की शरण ले पाते हैं। हरि हरि बोल। हे उद्धव, हे दयालु उद्धव, भगवान कह रहे हैं उद्धव, भगवान कैसे नहीं। हे दयालु उद्धव, उस व्यक्ति ब्राह्मण को बूढ़ा देखकर, गंदा भिखारी देखकर, जो वैसे लोग थे, असभ्य लोग थे, वो उसका अपमान करते थे बहुत तरीके से। ब्राह्मण जाता था तो उसका अपमान करने वाले लोग मिल जाते हैं। राउडी पर्सन का, राउडी, राउडी, हाँ, विद मैनी, तरीके से। किस किस तरीके से करते हैं अपमान, पता है आपने? हम सोचा भी नहीं होगा। गुरु जी मेरी बेइज्जती होगी, अभी दिखाएंगे बेइज्जती कैसे होती है। दृष्टवा असत जनहि भिक्षुम, ओल्ड थे वो, बूढ़े थे, गंदे थे देखने में, अपमान हुआ। क्या करते थे लोग? कुछ लोग तो उनका डंडा छीन के ले जाते थे, कोई उनके जो पानी का कमंडल था उसको छीन के ले जाते थे, जिसमें भिक्षा मांगते थे, कोई छीन के ले जाओ, कोई भिक्षा पात्री हुआ कभी? डंडा ले गया कोई, सन्यासी का डंडा कोई ले जाए, बता कितने का भी माल छीन ले कोई, मतलब हमारी कोई माल छीन के ले जाए, हमको दिमाग खराब हो जाएगा, खून खराब उतर आएंगे हम लोग। और कुछ उनकी जो बैठने का आसन था उसको ले जाते थे, और कुछ उनकी यहाँ भी लेकर माला भी छीन के लाते थे। आ गया, हद हो गई। और कुछ तो उनके कपड़े जो थे
फटे पुराने उनको ही चुरा के ले जाते थे और ये सब करते थे उनके सामने। और they would pretend to offer them back but would not hide them again, would then hide। तो उनको छीन के दिखाते थे, चाहिए तेरे को, दे ले जा, लेगा वापस, लेना है, फिर लेकिन फिर छुपा देते थे। ऐसे उनके साथ लोग करते थे। देख पा रहे हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं सहनशीलता। कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत सहनशील हूँ। सहनशीलता कहाँ है? अभी अभी तो हमसे छोटी छोटी चीज सहन नहीं हो रही। ओके। और जब वो बैठ जाते थे नदी किनारे, बस भोजन करने ही वाले हों जो उन्होंने भिक्षा से प्राप्त किया होता, तो ऐसे पापी रास्कल्स आते थे, दुष्ट लोग, और उनके ऊपर मूत्र कर देते थे। सहन कर लोगे आप? तो जी आपको नहीं पता मेरी क्या, कुछ नहीं है भैया, अभी तो भगवान ने कुछ किया ही नहीं। इसलिए सहनशील बनना चाहिए, ऐसा ना कर दे भगवान, ऐसे हो सकता है नहीं। इसलिए हमें पाखंडी नहीं होना चाहिए। दे वुड डेयर टू स्पिट ऑन हिज हेड, और उनके सर पे थूकते थे, मूत्र त्यागते थे उनके ऊपर और उनके सर पर थूकते थे जब वो खाना खाने बैठते थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। बात समझ है? कैसे ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति? क्योंकि उनका ध्यान केवल भगवान की सेवा में था। तो मतलब नहीं है क्या हो रहा है, होने दो जो हो रहा है, मैं क्या करूं, प्रभु इच्छा। यद्यपि ही हैड टेकन ए वाउ ऑफ साइलेंस, यद्यपि उन्होंने चुपचापी की शपथ ले रखी थी, मौन की, मौन व्रतधारी थे। दे वुड ट्राई टू मेक हिम स्पीक, लेकिन वो लोग क्या करते थे, उसको बुलवाना चाहते थे कि कुछ बोले। एंड इफ ही डिड नॉट स्पीक दे वुड बीट हिम विद स्टिक्स, अगर बोलते नहीं थे तो मारते भी थे लोग। बोलता क्यों नहीं है कुछ, कुछ तो बोल। अदर्स वुड चेस्टाइज हिम, लोग दूसरे कहते थे उनको, दंड देते थे, ये कह के चोर है ये, इसलिए बोल नहीं रहा है। एंड अदर्स वुड बाइंड हिम अप विद रोप, दूसरे भगवान कैसी कथा सुनाते हैं। और दूसरे को बांध लेते, रस्सी से बांधते लेते थे और चिल्लाते थे, बांधो बांधो इसको, बांधो उसको, बांध लो। गाली देते होंगे, इसमें लिखा नहीं है। बाइंड हिम, बंध्यताम बंध्यताम, केचित रज्वा, रज्जु माने रस्सी, बदनृति। मुझे कई वक्त बोलते हैं, प्रभु जी मेरे घर में बहुत समस्या है। क्या समस्या है? कुछ नहीं है। भगवान से धन्यवाद करना चाहिए, कुछ समस्या ही नहीं है मेरे घर में तो। खाली कोई थोड़ा बहुत कोई बोल देता है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू कृष्णा। आराम से बैठा हूँ, कोई थूक नहीं रहा मेरे ऊपर, नाचूंगा मैं तो आज। कोई मार नहीं रहा है। नहीं, ऐसा होना चाहिए हमें। धन्यवाद करो, हम ठीक है। कोई माला मेरी यही है, कुछ छीन के लेके नहीं गया। हम तो तंग हो जाते हैं, ऐसी होती है तंगी। माला छीन के ले गया, खाना नहीं खाने दे रहा, बांध के, रस्सी से बांधा किसी ने आपको, बांध के मार रहा है कोई? मैं लिखा बांध रहे, डंडे से मार रहे हैं उसको। और वो उसकी आलोचना करते थे और कहते थे ये पाखंडी है, धोखेबाज है, और ये बिजनेस करता है, ये धंधा है इसका, ये पैसा इकट्ठा करने का। He makes a business of religion simply because he lost all his wealth and his family through him। क्योंकि इसका बेचारे का दिवालिया घोषित हो गया था ये घर में कुछ खाने को है नहीं, और इसके परिवार वालों ने इसको फेंक दिया उठा के घर से। अब यहाँ पे ये धंधा करने आया है। कोई सन्यासी वन्यासी नहीं है ये, कोई भजन वजन नहीं करता ये। ऐसे उसको सब काम कर रहे हैं, मतलब नहीं। छीन वित्ता, सठा, सठ है ये, छीन वित्ता। इससे छीन हो गया था धर्म ध्वजा, ये बस धर्म ध्वजा, पाखंडी धर्म ध्वजा बोलते हैं इसको।
पाखंडी एक नंबर का। अब जानंतः क्या लिखा है? जानंता, जानंता मतलब इस प्रकार उसकी बुराई करते थे, राइट। और कुछ तो ऐसे मजाक उड़ाते थे, देखो देखो कितना शक्तिशाली है ये महात्मा, ये तो हिमालय की तरह है, देखो देखो इसको, कितना मारो कुछ होता नहीं है इसको, और मारो, हिमालय जैसा है, बड़ा पावरफुल है। और ये मौन व्रत रख के पूरी तैयारी कर रहा है लक्ष्य को प्राप्त करने का, बड़ा दृढ़ व्यक्ति है। जस्ट लाइक ए हीरोइन, हीरोइन कौन होता है पता नहीं, इसका मीनिंग देखो। अदर पर्सन वुड पास फाउल एयर अपॉन हिम, कुछ उसके ऊपर वो पेट की गंदी वायु उसके ऊपर पास करते थे। और कभी कभी दूसरे उसको वुड बाइंड दिस ट्वाइस बॉन्ड, दिस जो था इसको बांध लेते थे चेन से। चेन का मतलब क्या है? सलाखों से। और उसको घर में रखते थे एक पशु बना के, ऐसे भी करते थे। ब्राह्मण है कौन है? आपने ये मैंने पहले पढ़ी है कथा ना कई बार, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे है नहीं, ये भगवान की कृपा से ही ना सब ना पढ़ते हैं ऐसे निकल जाता है। मेरे दिमाग में ये नहीं था अभी तक भी कि उसको सलाखों से बांधते थे। कृष्णा, दिमाग में रहता नहीं ना, लगा उसकी कथा है, सब बुला देते हैं भगवान की माया। भक्तों के साथ पढ़ने से ही कुछ याद रहता है, मेरे अनुभव हो चुका है मुझे। अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होता, ना अकेले माला करने से कुछ होता है। जो भी कुछ होता है भक्तों के संग में होता है। भक्ति तो भक्त संग में जाए थे, भक्तिया संजाए थे, क्या था? संजाए थे भक्तिया, भक्तिया भक्तिया संजाए थे भक्तिया। वो तो भक्ति से भक्ति आती है। और भक्ति कहाँ है? भक्तों के पास, भक्तों के संग में होता है जो कुछ होता है। ये ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण समझ गया कि दुनिया बहुत नालायक है। नहीं, ब्राह्मण क्या समझा? बहुत दुष्ट हैं ये लोग यहाँ के। नहीं, कुछ नहीं समझा ऐसे। आपको नहीं पता प्रभु जी ये कितना दुष्ट है। नहीं, मैं दुष्ट हूँ। ब्राह्मण ने कहा मैं हूं नालायक, मेरे कर्मों के कारण हो रहा है जो भी हो रहा है, इसलिए मैं हंसते हंसते अपने कर्मों को काटूंगा, तभी मेरे कर्म जल्दी कटेंगे, नहीं तो समस्या बढ़ती जाएगी दूसरों को दोष देने से। ऐसे सोच रहे हैं, सब भगवान से आ रहा है सब कुछ। ब्राह्मण समझ गया जो उनके कष्ट हैं, जो दूसरे जीवों से आ रहे हैं, आदि भौतिक, जो प्रकृति से आ रहे हैं तीन तरह के कष्ट, और जो उनके शरीर से आ रहे हैं वो तीनों, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उनसे बचना संभव है क्योंकि वो भगवान दे रहे हैं। ये मेरे भाग्य में है, मेरे कर्मों के कारण। ऐसे पहले स्टेटमेंट आ चुका है। दुखम दैविकम देहिकम भौतिकम, तीनों आ गए ना, भौतिक, दैवी और देहिकम आध्यात्मिक। कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं, सुन चाहिए। तो बड़े बड़े निर्दयी व्यक्ति ने ब्राह्मण को तंग किया, उनके शरीर ने तंग किया, उनको कष्ट आया, फीवर आया उनको, बुखार, भूख। भूख क्या है? कष्ट है, पता है आपको? भूख लग रही है, ये पापों के कष्ट है ये। भूख लगना ये ज्ञान की बात है। भूखे मर रहा संसार है सारा, सारे दिन रोटी के लिए घूमता रहता है, सारे दिन गधे की तरह काम कर रहा है सारा संसार, भोग रहे हैं कष्टों को। पेट का कष्ट है, प्यास लगती है, भूख प्यास, बुखार चढ़ जाता है, फिर ज्यादा खा लेता है। बुखार क्यों चढ़ता है व्यक्ति, पता है आपको? एक कारण है आयुर्वेद में बुखार चढ़ने का, ज्यादा खाना और पचना नहीं। ऐसी चीज खाना जो पच नहीं रही है आपको, सीधा बुखार चढ़ता है। आयुर्वेद, इसलिए बुखार में फास्टिंग करो, धीरे ठीक हो जाएगा। पेट खराब होने का मतलब भी यही है, ज्यादा खाना। भोग करने से तो भोग करने से सारी सारी चीजें हैं। बुखार, भूख, प्यास, थकान, थकान होना, जल्दी थक जाता है। थक गए प्रभु जी,
बैठ जाते हैं, लेटा पड़ा रहता है। ये सब पाप कर्मों के फल है। थकान होना, भोग करने से थकान होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है। सत्य बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही लिखा है शास्त्रों में। जब व्यक्ति दिव्य हो जाता है तो उसकी भूख प्यास ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, थकान तो होती नहीं। ये कुछ तो होएगी, अभी शरीर तो दिव्य है, कैसे होएगा बताओ। शरीर तो पुराने कर्मों से बना हुआ है ना। तो फिर आचार्यों क्यों होता है? आचार्यों को इसलिए होता है, वो हमें दिखाना चाहते हैं कैसे शरीर को रखना है इस समस्याओं के बीच में भी, कैसे प्रभावित नहीं होते वो। द हायर फोर्सेज ऑफ नेचर आर दोज, भगवान को थकान होती है, हमने पढ़ा है भागवतम में, उनकी थकान दिव्य है सारी। और द हायर फोर्सेज ऑफ नेचर आर, अच्छा आचार्यों की होती है दिव्य नहीं, भगवान उतनी थकान में वो कुछ भी कर देते हैं, फिर वो फर्क नहीं पड़ता उनको। हमारी थकान हमें सुला देती है, सेवा छुड़ा देती है। हमारी भूख प्यास थकान बुखार, सेवा छोड़ दो, गई सेवा, भौतिक है वो। द हायर फोर्सेज ऑफ नेचर आर दोज दैट कॉज एक्सेसिव हीट। ये जो बहुत गर्मी पड़ना, बहुत ठंड पड़ना, बहुत तेज हवा चलना, बरसात आना, ये सब प्रकृति से आते हैं। ब्राह्मण समझ गया उसका कष्ट अपने शरीर के साथ मिथ्या पहचान के कारण है। मैं सोचता हूं कि मैं शरीर हूं, यहीं से कष्ट आ रहे हैं। और ये कोई, एंड नॉट टू द इंटरेक्शन ऑफ हिज बॉडी विद द एक्सटर्नल फिनोमिना। पता नहीं क्या मतलब है इसका। The Brahman realized that his suffering was due to his false identification and not to the interaction of his body with external phenomena. हाँ समझ गया। ये बाह्य कोई कारण नहीं है इसका, मेरे कष्ट आने का कारण क्या है कि मैंने अपने शरीर के साथ संबंध बना लिया है। जो बाहर से कुछ हो रहा है ना, ये इसके कारण कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट अंदर से हो रहा है कि मैं शरीर के साथ चिपक गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ, यहाँ से कष्ट आ रहा है। ब्राह्मण समझ गया। ये जो शिकायत नहीं कर रहे बाहर से, मारने दो उनको, ये मिट्टी को मार रहे हैं, मेरे को कैसे मारेंगे, मैं तो अंदर से आत्मा हूँ। तो ब्राह्मण समझा मेरा संबंध ही नहीं शरीर से, करो जो करना शरीर के साथ। ब्राह्मण को ये बात समझ में आ गई। ये पहला पॉइंट है जो कोई नहीं समझ रहा, कि हम शरीर नहीं है। ये तो कोई इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कोई विचार कर रहा है। मैं शरीर थोड़ी हूँ यार, क्या हो गया, शरीर हो क्या आपको। रादर देन ट्राई टू एडजस्ट हिज एक्सटर्नल सिचुएशन, तो बाह्य चीजों को ठीक करने के क्या बोलते हैं, ठीक करने के बजाय वो क्या करने लगे, उन्होंने कहा कि मेरी भक्ति ठीक नहीं है, अपनी भक्ति को एडजस्ट करता हूं मैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये तो। एंड दस रियलाइज एक्चुअल आइडेंटिटी एज इटर्नल स्पिरिट सोल। अच्छा पॉइंट है ना। जब भी समस्या आए जब भी समस्या आए तो क्या सोचना चाहिए, ये समस्या ना देवताओं के कारण हो रही है, ना कोई व्यक्ति के कारण हो रही है, और ना ही शरीर के कारण हो रही है कि मेरा शरीर तंग कर रहा है। ये समस्या हो रही है मेरी आसक्ति के कारण इस शरीर से। मैं सोच रहा हूँ मैं शरीर हूँ, इसलिए मुझे भक्ति बढ़ानी चाहिए, जोर जोर से हरि नाम करना चाहिए, ताकि मेरी चेतना चेंज हो कि मैं भगवान का दास हूँ, और मुझे भागवतम पढ़नी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। ऐसे ब्राह्मण सोचने लगा। देख रहे हैं आप, कौन करता है जब समस्या आती है, रोना धोना शिकायत टेलीफोन ये फलाना ढिमका, कोई नहीं करता। अरे समस्या आ गई, लेट मी नाउ चैंट लाउडली एंड रीड भागवतम, कौन करता है ऐसे। ये ब्राह्मण कर रहा था। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण सुना रहे उद्धव को, मैं तुम्हें एक ऐसी हिस्ट्री सुनाता हूँ। इवन वाइल बीइंग इंसल्टेड बाय दिस लो क्लास मैन, ये बहुत नीच लोगों के द्वारा इतना अपमानित होने के बावजूद भी, who were trying to effect his downfall, जो पूरा पर वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस व्यक्ति का पूरा कुचला जाए व्यक्ति ये, वो बिल्कुल अपनी सेवाओं में हिले नहीं।
दिस इज द पॉइंट। आपकी पता लगेगा कि आपकी सेवाएं तो नहीं हिल गई कहीं, आप कितने बड़े महात्मा हो। ये सब तो चलता रहता है, और वहीं से पता लगता है कितनी सहनशीलता है। सेवाओं में उत्साह बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, तो आपका पता लगेगा ये। फिक्सिंग हिज रेजुलेशन ऑन द मोड ऑफ गुडनेस, उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया सतोगुण में, और वो गाना गाने लगे। ये ब्राह्मण का गीत। कोई गाना गाता है, से कोई मार रहा हो, वो तो गा रहा है, नाच रहा है, आज बहुत खुश है। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन ही इज डांसिंग एंड सिंगिंग। ब्राह्मण गाने लगे। क्या गाने लगे? यहाँ पर बता रहे भगवगीता 18.33 में, दृढ़ता किसको कहते हैं? सत्वगुण में दृढ़ता कैसे आती है? वृत्त। हे पृथा पुत्र, जो दृढ़ता हिले नहीं, अनब्रेकेबल हो, और विच इज सस्टेन्ड विद स्टेडफास्टनेस, जो बिल्कुल सतत होती है, सतत योग के द्वारा, और जिसके द्वारा हम अपना मन, प्राण और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, हिलने नहीं देते, उसको कहते हैं सतोगुण की दृढ़ता। धृत्या धृत्या या धार्यते मनः प्राण इंद्रिया क्रिया। मन को, जीवन को, इंद्रियों को, कर्मों को योगा अव्यभिचारिणा, योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी, उसको सात्विकी कहते हैं। अविचारी समझते हो? व्यभिचार होता है कि जब हम अपनी धर्म पत्नी या पति के अलावा बाहर ध्यान जाता है, उसको व्यभिचार कहते हैं। ऐसे ही जो भक्ति के अलावा कहीं और ध्यान जाता है, अपनी भक्ति माला के अलावा, उसको व्यभिचार कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसा योग करना चाहिए जो अव्यभिचारी हो। चारिण्या, भगवान बार बार पॉइंट लेकर हैं। और योगा प्रैक्टिस, सस्टेनेबल स्टेडफास्टनेस। जो नास्तिक होते हैं वो भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, उनको नराधम कहते हैं, सबसे नीचे व्यक्ति। और वो वास्तव में नरक में जाते हैं, जो भक्तों को तंग करते हैं। बाय ऑल मीन्स एट देयर डिस्पोजल दे डिस्टर्ब द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। वो हर तरीके से भगवान की सेवा में डिस्टरबेंस करते हैं। कभी कभी वो अटैक करते हैं, कभी कभी मजाक उड़ाते हैं। भक्त किंतु सहनशील होते हैं, उनकी दृढ़ता केवल सत्वगुण में होती है। जैसा कि रूप गोस्वामी कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, सर्वाम अपि माम पृथ्वी साक्षात। जिसने 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया, वाणी का वेग, मन का वेग, मन भाग रहा है कभी इधर कभी इधर, क्रोध का वेग, क्रोध आ रहा है, जीवा मांग रही है कुछ खाने को, ये खिला दो आज तो मन कर रहा है, पेट में भूख लगी है, पेट का वेग, सहन नहीं होता, फास्टिंग नहीं कर पाऊंगा, जन इंद्रियों का वेग है। जो इनको सहन कर लेता, विषयेत धीरा, वो धीर पुरुष है, वो पूरे विश्व का गुरु है। गुरु गोस्वामी कहते हैं। तो ये बीज वाचा, अब ये गा रहे हैं ब्राह्मण, तो गाने लगे, हो तो गीत गा रहे हैं। वो कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ये जो लोग हैं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, और ना ही देवता, ना मेरा शरीर, ना ये लोक, ना ये ग्रह, ना मेरा, ये तो कह रहे हैं माई पास्ट वर्क भी नहीं है। लो जी, मेरा पुराना कर्म भी नहीं है, तो यहाँ तक और आगे पहुंचे अब। और ना ही समय, ये क्या है? और गहराई में चले गए वो, ये तो मेरा मन है। ये मन है एक नंबर का रास्कल, और मैं इतना मूर्ख हूं इस मन की बात को कहते, जी मेरा मन, हमारा मन नहीं है क्या? हमारा मन कर रहा है? मेरा मन तो दुष्ट है। ये मेरा मन ही है जो मुझे सुख दुख देता है।
नहीं, अगर कर्म भी वास्तव में बुरे हैं, कर्मों से चीजें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, कर्मों से आ रहे, सत्य बात है। लेकिन अगर कोई उनसे अटैच ही ना हो, मन से प्रभावित नहीं हो रहा सुख दुखों से, तो मन लग जाता है। मन मान हम सोचते नहीं मेरा मन दुखी हो गया, मेरा मन ये कर रहा है। मन बदमाश है, ये मेरा मन ही है जो सुख दुख दे रहा है। और इसी के कारण ये जन्म मृत्यु हो रही है, बार रोटेशन, ये जो फेयर है, मटेरियल लाइफ का फेयर चल रहा है मन के कारण। मन अटैच हुआ पड़ा है ना राग द्वेष में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, हाँ दिमाग खराब हो गया, ये बहुत बढ़िया है। ये सब मन के प्रॉब्लम है, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है यहाँ पे। यही भालो यही मंदो, यही सब भ्रम। ये भालो है, ये बेकार है, ये भ्रम है सब। तो इनको समझ में आ गया, गीत गा रहे हैं तो वेरी नाइस। दुज वाचः नायम जनो में सुख दुखा हेतु, न देवता आत्मा ग्रह कर्म काला। न कर्म न काल, समय खराब आ रहा, कोई समय खराब नहीं मेरा। मनः परम कारणम आमनंती। मनः परम कारणम, लो जी, नई चीज है। मनः परम कारणम आमनंती, कौन बोलता है ये? आमनंती, जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं इस बात को। संसार चक्रम परिवर्ते परिवर्तयेत यत, परिवर्तयेत यत। संसार चक्र से चल रहा है मन से। मन मेरा उलझ गया, चला जाता हूँ किसी की धुन में, हजारों लंके, हजारों लंके तारे लिए। मन में क्या है सब, मन में है प्रॉब्लम। ये शक्तिशाली मन वास्तव में गुणों को चलायमान करता है। मन से होते हैं गुण, फंक्शनल मटेरियल मोड्स, और जिससे भौतिक कार्य होते हैं तरह तरह के, प्रकृति से होते हैं ना। लेकिन प्रकृति को चलायमान कौन कर रहा है? मन। मन ही नहीं है मेरा प्रभु, कुछ नहीं हो रहा, मन से हो रहा सब कुछ। तमोगुण में मन जाता है, सतोगुण में उसमें मन। मन सतोगुण तमोगुण रजोगुण से कार्य किससे होते हैं? मन से। और फिर इन कार्यों से, फ्रॉम द एक्टिविटीज इन ईच ऑफ दीज मोड्स डेवलप द करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ लाइफ। और जैसे जैसे कार्य होते हैं, फिर उनके हिसाब से व्यक्ति का स्टेटस बनता है। तमोगुण से तमोगुण की स्थिति बन जाती है, कोई रजोगुण में राजा बन जाता है, तमोगुण में आलसी बन जाता है, सतोगुण में धर्मात्मा बन जाता है, तो सतोगुण में भक्त बन जाता है। कैसे? मन जाता है उसमें, जिससे मन लग जाए। इसलिए मन, भगवान ने कहा मन को मुझ में लगा लो भाइयों। काहे को मन लगा रहा है? कौन क्या कर रहा है? मुझ में लगाओ। मुझ में लगाओगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। दिव्य है कृष्ण, तभी तो कहा। फिर भगवान कृष्ण की जो पूरा निचोड़ है गीता में, देखो यही है। भगवान ने यही बोला है गीता में, निचोड़ मन मना भाव। एक ही श्लोक काफी गीता में, अगर कोई सरेंडर है तो। दूसरे श्लोक की जरूरत नहीं है, ओनली वन श्लोक पूरी गीता का। जिसका दिमाग में बहुत डाउट वाउट है, उसको समझाने के लिए बहुत श्लोक चाहिए। लेकिन वास्तव में ओनली वन श्लोक इज देयर। गीता का एक श्लोक को समझाने के लिए सारे श्लोक हैं 699। क्या? मन मना भाव, मन को मुझ में लगाओ। कहीं और क्यों लगा रहे हो? फालतू बात क्यों? ओनली एक चीज। वहीं भी वो भगवान ने क्या बोला? वो मई क्या, वो मई मना अधस्व। मन को मुझ में ठोक दो, खुंटी को जैसे ठोकते हैं दीवार में। हाँ, मन की बात है सारी। ओके, 5:28 हो गया। जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो अपने आप को वो बुद्धिमान या संत समझता है। सतोगुण की प्रॉब्लम है, पूरी सुनने में महान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। सतोगुण में अभी। तो रजोगुण में होता है तो संघर्ष करता है, भौतिक हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सतोगुण। रजोगुण में वो कुछ कर देगा, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो तमोगुण में होता है तो क्या होता है?
तमोगुण में दुष्ट हो जाता है, तंग करेगा, आलसी पड़ा रहेगा, पापी उठेगा नहीं, सोया जा रहा है, सोया जा रहा है, सोया जा रहा है, ना कुछ टाइम देख रहा है, इस तमोगुण चढ़ रहा है इसके ऊपर। रूपा जी कहते हैं आज उठा कल नहीं उठा, ऐसे नहीं, डेली उठना चाहिए। वन बिकम्स क्रूअल, और निर्दयी होता है तमोगुण में, परवाह नहीं करता कि मेरे कारण क्या समस्या हो सकती है। वन बिकम्स क्रूअल, लेजी एंड सिंफुल, पापी। और इन गुणों के जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो व्यक्ति बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मटेरियल मोड्स वन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज ए डेमीगॉड। तो फिर इन सारे जो उन्हें पहचान आता है गुणों से, कभी सोचता है कि मैं बन गया देवता, कभी राजा, कभी धनवान, कभी विद्वान, एटसेट्रा, बाकी बाकी। तो ये सब धारणाएं हैं, सब ये गुणों से आती हैं। और ये गुण अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति के अनुसार। प्रवृत्ति किसकी है? मन की। मन बड़ा शक्तिशाली लिखा है इसमें, पावरफुल माइंड। टू एंजॉय टेम्परेरी, तो मन क्या चाहता है? भोग करना चाहता है, क्षणिक भोग जो नहीं रहेंगे, कल तो छिन जाने वाले हैं। बुद्धि काम नहीं करती है, उन्हीं में लिपट जाता है बेचारा। इसमें एक शब्द लिखा है द वर्ड बलियास, बलियस। बलियस का मतलब है वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब है कि भौतिक मन बिल्कुल, भौतिक जो मन होता है वो एक जो बुद्धिमान विचार है, बहुत इंटेलिजेंट एडवाइस सुनता नहीं है उसको, कोई उसको बताए अच्छी बात सुनेगा ही नहीं, वो अपने मन से चलता है। इसका मतलब मन इसका बहुत पावरफुल हो पड़ा है। अगर उसको बताया भी जाए, इवन इफ वी आर इन्फॉर्म्ड, हमें अगर बताया भी जाए कि हम लोग बहुत सारे पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं धन कमाने के लिए, तो हम फिर भी सोच सकते हैं कि हमें कोई बता रहे हैं कि भैया तू धन कमाने के लिए बहुत पाप कर जा रहा है, बहुत अपराध कर रहा है, तू दिन रात पागलों के लगा पड़ा है। तो फिर भी हम सोचते हैं कि धन तो कमाना ही पड़ेगा ना, कैसे न कैसे धन तो चाहिए ना प्रभु। ऐसी कैसी बात है, कैसी भी आए, चाहे गला काट के आए, चाहे मुर्गा काट के आए, दारू बेच के आए, धंधा करके आए, धन कमाएंगे। सिंस विदाउट इट वन कैन नाइदर परफॉर्म। व्यक्ति सोचता है धन के बिना क्या है, धन के बिना ना तो कोई धर्म का कार्य होगा, ना इंद्रियों को तृप्त कर पाएंगे सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ, ना महल खड़े होंगे, ना गाड़ी आएगी, धन तो चाहिए ना। तो इस प्रकार जब एक बार धन आ जाता है तो व्यक्ति और समस्याएं बढ़ जाती हैं। देखो देख रहे हैं, और समझ, क्योंकि धन से पाप होते हैं। इसलिए धन कमाना चाहिए सही तरीके से, धर्म के रास्ते से। वन सफर्स फर्दर प्रॉब्लम्स, परंतु जिद्दी मन, जिद्दी जिद्दी जीव कभी ध्यान नहीं देता अच्छी सलाह पर। इस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये सब जो मन की बातें हैं इनको छोड़ना चाहिए और मन को रोककर कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है एक अवंती के ब्राह्मण का। हरि हरि बोल। ब्राह्मण क्या सोच रहा है? ब्राह्मण कह रहा है कि क्या कह रहा है ब्राह्मण कि यद्यपि इस भौतिक शरीर में मेरे संघर्षशील मन के साथ में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, परमात्मा। वो तो कोई प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास दिव्य साक्षात्कार से भरे हुए हैं भगवान, और मेरे मित्र के रूप में वो व्यवहार कर रहे हैं। वो केवल दृष्टा हैं अपनी दिव्य स्थिति से, और जो मैं हूं एक छोटा सा तुच्छ जीव दूसरा, उसने तो अपने मन के को गले लगा रखा है। मैं तो मन का, बस जो मेरा मन बोलता है वही करता हूँ। मेरा
बॉस मेरा मन है, विच इज द मिरर रिफ्लेक्टिंग द इमेज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। और मेरा मन तो मुझे क्या दिखा रहा है, एक शीशे की तरह है जिसमें मुझे संसार दिखता है पूरा। हाँ, ओ, कितना कुछ है संसार में, नहीं? और इस प्रकार में जो मेरी इच्छाओं के जो वो है वस्तुएं हैं, जो जो मैं इच्छा करता हूँ, सब चीजों को मैं भोगने का प्रयास कर रहा हूँ, लगा हूं उसमें। और मैं बंध गया हूँ इस प्रकार इस संसार से, पूरी तरह से मैं संसार में लिप्त हूँ। कोई वैराग्य नहीं मुझे संसार से। ऐसा ब्राह्मण गा रहा है, गाने वाले हैं, सब गीत है, इसको गा सकते हो आप, इनको सीखना पड़ेगा गाना इनको। दान, कर्तव्य और जो नियम है छोटे और बड़े, ग्रंथों से सुनना, पुण्य कार्य करना, व्रत लेना, ऑल हैव एज देयर फाइनल एम। इन सबका उद्देश्य क्या है? सब दान का उद्देश्य क्या है? कर्तव्य क्यों कर रहे हैं हम? कर्तव्य पालन नहीं मेरा कर्तव्य है जी, घर को ना देखें हम। तो यहाँ पे लिखा है, इनका मतलब है कि भैया तेरा मन कंट्रोल में हो रहा है इन कर्तव्य करने से कि बढ़ रहा है मन तेरा, और तो कर्तव्य नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है। इनका लक्ष्य है मन को दबा के रखना, कंट्रोल करना। वास्तव में मन को केंद्रित करना भगवान पर, यही सबसे ऊंची योग है। अल्टीमेटली क्या है बताओ? इसलिए तो कहते हैं नहीं, आपने एकादशी को खा लिया, कुछ क्या फर्क पड़ने वाला है उससे, अगर मन ही नहीं लगा भगवान पर। इन सब नियमों का फायदा क्या है? 100 माला करी लेकिन मन ही नहीं लग रहा भगवान। मन में क्या चल रहा है? पॉइंट तो मन में क्या, राग और द्वेष क्या है? कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, बस वहीं पड़े हैं सब लोग, उसी में जी रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम बहुत दुखी है क्योंकि आज किसी ने कुछ गलत कर दिया है। मन तो इसमें पड़ा रहता है, लेकिन मन को कहाँ लगाना चाहिए? हम हमेशा खुश है, मन भगवान लगा हुआ। ये ब्राह्मण ने कहा, मनसा समाधि ना परो ही योगा, सबसे बड़ी पर योगा है जब मन भगवान लग जाए। सर्वे मनो निग्रहा लक्षण आंतहा। सब चीज का फल क्या है? सारे कार्यों का मन को निग्रह करना। अगर ये नहीं हुआ सब बेकार है। ये ब्राह्मण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। अगर मन फिक्स नहीं है, शांत नहीं है, तो बताओ मुझे क्या आवश्यकता है ये सब धर्म वरम करने की, दान करने की और ये अनुष्ठान करने की? अगर मन ही अनकंट्रोल है, पागल हो रहा है, वो पागलपंती में खोया पड़ा है, लिखा है, मैं नहीं बोल रहे, अब मेरे सब थोड़े ऐसे हैं, लॉस्ट इग्नोरेंस, तमोगुण में खोया पड़ा है, तो क्या फायदा ये सब माला वाला करने का, ये सेवाएं करने का? मन कहाँ है तेरा? सारी इंद्रियां तो मन के कंट्रोल में है। इंद्रिया तो बेचारी वहीं जाती है, मन जाता है। और मन एंड द माइंड हिमसेल्फ नेवर कम्स अंडर द sway ऑफ एनी अदर। और मन किसी के अंडर आता नहीं है। मन तो इतना शक्तिशाली है, वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। वो सबसे शक्तिशाली से शक्तिशाली है, उसकी पावर भगवान जैसी है। बड़ा अच्छा लिखा नहीं, दिस इज पॉइंट। हिज गॉड लाइक पावर इज फियरसम, भयानक है मन, भगवान जैसा शक्तिशाली है। इसलिए जो मन को कंट्रोल में कर ले वो सबका स्वामी है ना, मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस। जिसने मन को बांध लिया ना, वही सबसे बड़ा महात्मा है। देव देवा, सबका बड़ा देव महादेव यही है, देव देवा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप वृंदावन चले गए, वहां चले गए, वहां घुमाए, पॉइंट है भाई, मन कहाँ भाग रहा है? मन को लगाना चाहिए गुरु की इंस्ट्रक्शन में, वो है सबसे बड़ा। नहीं तो मन तो आज वृंदावन बोले कहीं और भागे, मन तो अभी वही है। ये ना मन को देखना चाहिए कि मन अभी तो वृंदावन लेकर रहा, कल कहीं और जाएगा, फिर वहां रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये तो हमारा इंडिपेंडेंट है। समझ रहे बात को आप? जैसे आपको मन करा मंदिर जा रहा हूँ, आज वहां जा रहा हूँ, आज जगन्नाथ यात्रा में जा रहा हूँ, पॉइंट ये है कि आपको बोला है तो जाओ, गुरु से पूछना चाहिए जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और पूछने के लिए रेडी रहना चाहिए कि दोनों उत्तर में
मेरे को दुख नहीं होगा, वो बोले नहीं मत जाओ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मंगला आरती आपके लिए माया है, भाग के गया था वो डिवोटी। अच्छा मंगला आरती माया, हाँ जी। मैं जो कह रहा हूँ वो दिव्य है। मैं जो कह रहा हूँ ना आपको वो करो। उससे वो लगता है कि मेरा मन कंट्रोल में है, नहीं तो अपने मन की कर रहा हूँ मैं। मुझे मंगला आरती अच्छा लगता है। ठीक, हो सकता है आप तृप्ति कर रहे हो। जो अच्छा ना लगे वो कर सकते हो आप। तो ये तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता, वही तो करना है। यही तो साधना है, और क्या है साधने का मतलब, क्या है साध रहे हैं मन को। कहाँ जा रहा है भाई, जहां जा रहा है वहां से रोको, अपने आप ही जा रहा है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति। भगवान के कार्य में मन लग रहा है आपका, लेकिन उससे बड़ी बात है गुरु जो कहे वो करना चाहिए। तब जाके हाँ अभी मैं पूरा बस में आ गया, अब मैं अपने राग द्वेष से बाहर हूँ। मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो भी कर सकता हूँ मैं। तो ग्रंथ पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। आप कोई और सेवा दे दो। तो अभी तो इंद्रिय तृप्ति में लगा बेटा। गुरु ने बोला है ना, और डालो। अभी मतलब मन कंट्रोल में नहीं है। जिस कार्य को करने को मन ना करे वो कार्य करना मतलब, मेरा बैल जो है मेरे कंट्रोल में है, इसकी नाथ डाल रखी है, कहीं मोड़ दूंगा इसको मैं। उसको बोलते हैं मन। मन बैल की तरह है, सांड की तरह। सांड को मोड़ दोगे आप। हमारी गौशाला में वो बैल सांड जैसा हो गया, मुड़ नहीं रहा है वो सब पहले इसको बाहर भेज दो, ठीक है, सुन नहीं रहा है वो। सांड जैसा था वो, चलता ही नहीं, कितने मार लो उसको, बता मेरे सामने ही। खड़ा हो जाएगा तो आगे बढ़ता ही नहीं एक कदम भी। फिर डंडे से मार लो, बैठ गया तो बैठ गया, खड़ा होकर सांड ऐसा था मन। और मन को देखो, हमारा मन सांड की जैसा है। अगर बैठ गया अब नहीं सुनेगा किसी की, बस अब बस प्रभु जी हो गया बस। अरे ठीक, बस सांड की तरह मन है। और सबका ये, मैं कि नहीं कह रहा, सबका हमका हम सबका देखना चाहिए मेरा मन। जिस दिन बैठेगा ना मन, क्योंकि बात बुरी लग जाएगी, कब पता लगेगा। उस दिन चेक करना अपने मन को। हाँ प्रभु सांड है ये तो, अब नहीं सुन रहा किसी की प्रभु जी अब तो कह रहा भाग जाओ सब। सांड जैसा हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं मन की पावर भगवान जैसी है, भयानक है ये मन। ये मन को लगाना अच्छी है ना ये कथा। मन पे चल रहा सारा कुछ। तो ये कैसा शत्रु है जिसको दबाना मुश्किल है, रिप्रेस करना अजय है। मन ये जो फेल हो रहा है, द मन, उसकी जो मन की जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल असहनीय। जब मन इच्छा करता है ना, रुकता नहीं है, पागल हो जाता है इंसान। नहीं, हृदय को, हृदय को ये फाड़ देता है, हृदय को यही चीर रहा है ये मन। मन चीरता है हृदय को। और जब इसमें उमंगें उठती हैं तो असहनीय होती है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति मानता नहीं है। बहुत लोग पूरी तरह पागल हो गए इस मन से, और दूसरों से झगड़ा कर बैठते हैं मन के कारण। और इस प्रकार वो निष्कर्ष निकालते हैं कि दूसरे लोग या तो उनके मित्र हैं या शत्रु हैं, उदासीन है। मन के कारण हो रहा है, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। उदासीन है, मन है ये मेरा मित्र है, जिन्हें पढ़े ये मेरा मित्र है। कोई मित्र नहीं है, मित्र कृष्णा है। बाकी सब मन के किए धड़े हैं सारे। ओके, समय हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे विराम देंगे, फिर पढ़ेंगे इसको। बार बार पढ़ना चाहिए ये गीत। ये अवंती के ब्राह्मण का गीत है, सबसे ऊंचा गीत है ये। तो सुना रहे हैं इसको बाद में। ओके, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। समय नहीं है, कोई कुछ कहना चाहता है एक लाइन बस। एनीवन जो बहुत खुश है वो कुछ बोले। नोबडी हैप्पी। मुझे तो अच्छा लगा बहुत। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा था प्रभु जी, प्रणाम। और प्रभु जी जैसे वो कहते ना कि मतलब ब्राह्मण, मुझे सबसे अच्छी लगा कि भक्ति ना किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, मतलब गरीब अमीर और जैसे मूर्ख, मतलब वो भी भक्ति कर सकता है, कोई भी कर सकता है भक्ति ना। ये बात आई थी आज। अभी आप जैसे बोल रहे थे ना कि वो मूर्ख, मतलब वो उनको मतलब मन बुद्धि थे, मतलब थोड़ा ऐसे थे, तो मतलब
ये मतलब इस टाइप से मुझे तो रियलाइज हुआ कि कोई भी कर सकता है भक्ति ना, जैसे बुद्धि कहाँ का लिखा, मन बुद्धि हुई, तो ऐसे बात तो नहीं आई। नहीं, आप जैसे उसके ब्राह्मण के बारे में बता रहे थे ना कि वो गरीब भी था और थोड़ा मूर्ख टाइप का था, स्टार्टिंग में आपने यही बोला था ना। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि थोड़ा वो मतलब लोग उसको तंग करते थे, मतलब इतना वो नहीं था इनिशियल स्टार्टिंग में, आपने यही बोला था। पता नहीं, शायद हो सकता है मतलब, या आप ये बोल रहे होंगे मतलब कि शुरू में लोग वो उसको। कंजूस था, शुरू शुरू में, हाँ था वो, शुरू शुरू में ऐसा व्यक्ति था वो। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मतलब जैसे उसके लोग, उसको बहुत दुख हुआ, तो फिर उसको वैराग आया, जब उसको सबने त्याग दिया सारे संसार में, तो भगवान ने ऐसी स्थिति लाई, उसको वैराग हो गया फिर। तो वैराग से ज्ञान प्रकट होता है ना। जितना जितना ज्यादा संसार से दूर रहोगे ना, चीजों से, जब आपको किसी से, जब सब चीज से वैराग हो जाएगा संसार से, तो आपको ज्ञान प्रकट हो जाएगा अपना। ऐसे ज्ञान से वैराग प्रकट होता है। जो व्यक्ति ज्ञानी है उसको वैराग हो जाता है, और जो वैरागी हो जाता है उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसे है। तो जब उसको संसार ने सबने त्याग दिया, सब थूक रहे हैं, घर वालों ने सबने फेंक दिया उठा के उसको, तो उसको वैराग हो गया। तो वैराग, उसको ज्ञान प्रकट हो गया। संसार से आसक्ति से ना ज्ञान ढक जाता है सारा। इसलिए जिन लोगों को कम ज्ञान है, उससे प्रूव होता है वो आसक्त है। जिनको बहुत ज्ञान है, जो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, वो निरासक्त है। ऐसे है सिस्टम। तो इसलिए भोग करने से ज्ञान दब जाता है एकदम तुरंत ही। जैसे आप भोग करना चाहोगे, इच्छा आएगी, सारा ज्ञान सुन हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। जैसे आप वैराग होगे, सारा ज्ञान आ जाएगा। इसलिए हमें वैरागी होना चाहिए। मन में तो किसी से भी प्रीति होनी चाहिए, किसी से भी। और दूसरे प्रभु जी, आप वो थे ना जिसे उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो भी हो रहा है मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, तो मतलब ये भी एक बहुत अच्छा लेसन है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें जो चीजें हमारी लाइफ में हो रही है ना, उसका कारण मैं ही हूँ, तो हम अपने आप को तो मार नहीं सकते। मतलब जैसे दूसरों को तो भी सोचते हैं ना कि इसको इसको कूट दो, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जब ये रियलाइज हो जाएगा ना कि भाई ये मैंने ही कुछ किया ये और तो मेरी वजह से। पता नहीं, ये मतलब कैसे बोलूं कि हम लोग भूल जाते हैं कुछ समय के लिए ना। लेकिन ये तो एक फैक्ट है ना, ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी फिलोसफी का, कि हमारे साथ जो भी होता है उसका मैं ही कारण, कोई और हो ही नहीं सकता। ऐसा सिस्टम हो जाएगा फिर तो खराब हो जाएगा सब कुछ, फिर तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, सैलरी, कोई काम कर रहा हूँ, सैलरी मैं कैसे ले लूंगा? मेरे काम का सैलरी मुझे तो मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब कोई 1 करोड़ कमा रहा है, मैं 10,000 कमा रहा हूँ, तो उसके उस जो 1 करोड़ का बंदा, वो मेरे को कोई सैलरी नहीं, मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आती है मुझे। यस प्रभु जी। बट प्रभु जी, अगर हम इसे एक बार रोज इस लाइन को दोहरा लेना कि जो भी हो रहा है मेरे साथ मेरे अपने कर्मों का ही हंड्रेड फल है, परसेंट जी। तो हमें ना बहुत मतलब हमारी ना 70% प्रॉब्लम तो यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना वो इस कारण से कि मैं तो इतना कर रहा हूँ और ये कुछ नहीं करता, ये मजे ले रहा, मैं परेशान हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण इसी ये से ही है। शांति मिलती है, सारी शांति का स्रोत ही है कि भैया कोई, मैं खुद ही हूँ अपनी जिंदगी का। मेरे साथ जो भी हो रहा है, सुख दुख सब मेरे कर्मों का कारण है, तुम्हारे कर्म। और दूसरा इससे भी अच्छा पॉइंट है, जो भी अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा के कारण हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है वो उसका कारण मेरे कर्म। और इन्होंने ये इससे ऊंचे और चले गए आज। तो उन्होंने बोला कि कर्म तो है, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि मेरा झूठा जो अटैचमेंट है शरीर के साथ, मन के साथ, उससे हो रहा है। और तो एक मन तीसरा तो, लेसन ये है प्रभु जी कि जब हम, सॉरी प्रभु जी मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया, बोले। प्रभु जी, तीसरा लेसन ये था कि जब हमें ये लगे ना कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अपने कर्मों के कारण है और हम इन प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते, जैसे वो करते कि वो चैंट ज्यादा से ज्यादा चैंट करते थे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना चाहिए। प्रॉब्लम अगर होगी भी तो हमें महसूस नहीं होगी। हरे कृष्णा। हरिनाम और दूसरा भागवत अध्ययन, एक से नहीं होगा। भागवतम भाग। जी जी। अध्ययन, भागवतम अध्ययन करोगे, सुनोगे ध्यान से, गाइडेंस में, और हरिनाम, दो चीजों से पक्का खत्म, एक से कभी नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जगह पे यही बात लिखते हैं
दो चीज भगवान का, ये सब लीला पढ़ो, गीता भागवत और हरिनाम, दो चीज मुख्य है, सारी है। और ये सब भक्तों के संग होना चाहिए। हरी हरी बोल, कौन कौन सुन रहे हैं? हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा शरण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कौन कौन? धीर शांत पूजा शर्मा और सत्य हरे दीदी, कृष्णा सत्य पूजा कुमारी और का सब है ना, कुमारी प्रभु जी है ना? हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे